है कि भारत अब अमृत काल में पहुंच चुका है, तो आपका क्या नजरिया है उस अमृत काल को देख के? देखिए, भारत दुनिया में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम इससे भी नहीं मुंह मोड़ सकते कि भारत की अपने चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस वैसे तो हर दौर में होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत के चैलेंजेस अलग तरह के हैं, क्योंकि इतने डाइवर्सिटी है यहाँ पर। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, इतने एथनिक यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं। यहाँ पर जो है इतना बड़ा देश है, तो वो जो चैलेंजेस हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से अब हम हो गए हैं, हो जाएंगे थोड़े दिन में। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसको केटर करना, इसको और दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर मैं हमेशा से मानता हूं कि हिंदुस्तान में दो चीजों की बड़ी प्रॉब्लम है। एक डिसिप्लिन और एक ईमानदारी। ये अगेन कोई किसी की नहीं, ये तो हम हिंदुस्तानियों के अंदर बैठ गया है। अब जैसे छोटी सी बात बता दूं, हम लोग अगर रेड लाइट हमको दिख जाती है तो हमें लगेगा अगर पुलिस वाला नहीं है तो हम क्रॉस कर जाएंगे, और पुलिस वाला तो ये नहीं हमको इसके तो, क्योंकि हम अंदर से ये इतनी ईमानदारी नहीं है कि रेड लाइट है तो हम रुकें। उसी तरह से डिसिप्लिन नहीं है। जब पुलिस वाला है दिख रहा है मुझे और यहाँ पे फाइन लगेगा, मैं तो कचरा नहीं फेंकूंगा, नहीं तो मैं कचरा फेंक के निकल जाऊँ। ये दो चीजें, तो इस तरह से मैं मानता हूँ चुनौतियां बहुत हैं किसी भी सरकार के सामने। तो वो चुनौतियों से अगर हम पार पाएंगे तो हम अमृतकाल की तरफ बढ़। अमृतकाल मतलब क्या है? 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो हम विकसित देश तब बन पाएंगे जब हम लोग, हमारे नागरिक डिसिप्लिन होंगे, हमारे नागरिक अंदर से ईमानदार होंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। वरना सरकार का काम है, सरकार अपना काम करती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का पालन करेगी, लेकिन नागरिकों की इसमें भागीदारी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो होनी चाहिए। तब मुझे लगता है हम वास्तव में विकसित देश जो बन पाएंगे।